तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है, आज का दिन बेहद पावन है। आज का दिन हम ये कह सकते हैं कि आज की नस्ल या आज की पीढ़ी ये कह सकेगी कि हम गवाह बने, हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि आज के दिन ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था या मंदिर निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ था। गर्भगृह में मंदिर निर्माण की आधारशिला, गर्भगृह में शिला पूजन किया जाएगा, गर्भगृह में शिला रखी जाएगी। फिर उसके बाद 2023 दिसंबर तक इस निर्माण को समाप्त किया जाना है, ताकि 2024 की शुरू से ही, फरवरी से ही भक्तजन जो कि इंतजार कर रहे हैं, अगर इंतजार किया जाए तो वैसे 550 सालों का इंतजार हो चला है, जो इंतजार कर रहे हैं, हर बार आते थे, टेंट में देख करके चले जाते थे कि रामलला को उनके जन्म स्थान, उनके गर्भगृह में, मंदिर में विराजमान होकर के देख सकें। बस वो इंतजार आज से जो है बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त विशाल मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही शिवांगी मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल लगातार हमें बता रहे हैं कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे, 9:08 के करीब उनका पहुंचने का कार्यक्रम है। फिर उसके बाद लगभग 11 बजे के करीब वो भूमि पूजन के लिए पहुंचेंगे। 11:08 के करीब वो शुभ मुहूर्त रखा गया है, 11:08 के करीब जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और 11:08 से 12 बजे तक का वो वक्त है जब मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे, तमाम साधु संत रहेंगे, तमाम मंत्रोच्चार के साथ पूरी पूजा विधि विधान से की जाएगी, मंदिर स्थापित किया जाएगा, और फिर उसके बाद मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, गर्भगृह का मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। और आज उसी घड़ी की, उसी पावन बेला का इंतजार है। अगर अयोध्या वासियों से बात कीजिए, अयोध्या वासियों की आंखें भावुक हो जाती हैं। अयोध्या वासी जो है बोल नहीं पाते, वो कहते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था, हम तो ये सोचते थे कि हमारे रामलला कब मंदिर में विराजेंगे, और हमारे रामलला न केवल मंदिर से अभी अस्थाई मंदिर में हैं, लेकिन अब अपने गर्भगृह में, अपने स्थान में विराजने वाले हैं। आज उसकी शुरुआत हो रही है। हमसे ये दिन जो है देखे नहीं बन रहा है। हम इतने प्रफुल्लित हैं, इतने आह्लादित हैं कि आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं। क्यों जी, हम लोग इतने खुश हैं कि शब्द नहीं, जैसा कि आपने कहा, भावुक हो जाते हैं। वास्तव में राम की प्राप्ति ही जीवन का धर्म है। राम जी को प्राप्त कर लेना ही धर्म है। जीवन की वास्तविकता, जीते तो पशु भी हैं, क्या हमने भी पशु की तरह खाया पिया और सो गए? हमारा जीवन तब धन्य हुआ जब राम जी हमारे थे, हैं और रहेंगे, और उनका भव्य मंदिर भी निर्माण हो रहा है। हम सब अयोध्या वासी सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल, मेरे साथ शिवांगी भी मौजूद है, मेरे साथ विशाल भी है। विशाल, सबसे पहले आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ ने लगभग 8:45 के करीब कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरना था साकेत की तरफ, पर उसके बाद 9 बजे के करीब 8 मिनट के करीब कहा जा रहा था कि हनुमानगढ़ी आएंगे, दर्शन करेंगे। आपके पास क्या जानकारी है, और उसके बाद का कार्यक्रम साझा कीजिए, फिर मैं शिवांगी आपके पास आता हूँ। सचिन, देखिए, अब से थोड़ी देर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं, और यहां पर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले वो दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद सुबह 9:30 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। 9:30 बजे से सुबह 11 बजे तक योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे। गर्भगृह से थोड़ी दूरी पर एक पूजा का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि लगभग 1 घंटे तक चलने का अनुमान है। उसके बाद गर्भगृह, जो कि मूल स्थान है रामलला जहां पर विराजमान होंगे, वहां पर पहला पत्थर रखा जाएगा, और उसके साथ ही गर्भगृह के साथ में जो 5 मंडप बनने हैं राम मंदिर के, उनका निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता रहेगा। यह लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा कर लेना है, ताकि अस्थायी मंदिर से रामलला को गर्भगृह वाले मंदिर में शिफ्ट किया जा सके। उसके बाद जो पहले मंजिल और दूसरे मंजिल का काम होगा, और इसके अलावा जो 71 एकड़ का पूरा श्री राम जन्मभूमि का परिसर है, उसको पूरा तैयार करने में दिसंबर 2025 तक का टारगेट रखा गया है। सचिन, कल जो हमें जानकारी मिली है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ये लोगों को पता था कि भगवान राम का ही मंदिर सिर्फ राम जन्मभूमि परिसर में बनेगा, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ वाल्मीकि मंदिर, जटायु मंदिर, निषाद राज मंदिर और शबरी माता का मंदिर भी राम जन्मभूमि परिसर में बनाया जाएगा। इसको लेकर कई तरह की मीटिंग्स भी हुई, और एक खास तैयारी इस बार ये की गई है, जो जानकारी हमें निरपेंद्र मिश्रा ने दी, कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सुझाव आया था, जिसके बाद एक्सपर्ट्स को बुलाकर इस पर काम किया गया, और इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जब रामनवमी का दिन हो, उस दिन कुछ मिनट तक सूर्य की सीधी किरणें रामलला तक पहुंच सके, उसको लेकर भी इस पूरे रोड मैप में तैयार किया गया है। तकनीक और आध्यात्म, ये अद्भुत कहीं ना कहीं संगम है। तकनीक और आध्यात्म के साथ जो है
इस गर्भगृह का निर्माण और रामनवमी के दिन सूर्य की पहली किरण कैसे पहुंच सके, इसके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने जो है सुझाव दिया था। इसके बारे में काम किया जा रहा है और आज पहली शिला भी रखी जाएगी। प्रहलाद पटेल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अयोध्या से इस वक्त हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है अयोध्या के लिए भी और आप तो खुद इस चीज से जुड़े रहे हैं। पहले आंदोलन, कार सेवा, फिर कोर्ट का रास्ता और आखिरकार मंदिर, अब अस्थायी मंदिर से गर्भगृह में शिला की स्थापना होगी। कितना बड़ा दिन प्रहलाद जी आप इसे मानते हैं? संजय भाई, पहले तो जयराम जी की और मैं रामलला और हनुमत लला के चरणों में नमन के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। और राम जन्मभूमि आंदोलन में शताब्दियों से जितने लोगों ने बलिदान दिया, उन तमाम बलिदानियों के चरणों में नमन पहले करूंगा और उसके बाद हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तपस्या में पहले कहूंगा, योगी जी की साधना, इसका परिणाम है कि हम आज इस दिन को देख पा रहे हैं। आज गर्भगृह की पहला शिला रखी जाएगी। भूमि पूजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। गर्भगृह का वो निर्माण का पहला पत्थर आज आदरणीय योगी जी वहां पर रखेंगे। ये राम की मर्यादा की पहली शिला है। राम सिर्फ हमारे आराध्य नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी भी प्रकार की ज्वलंत समस्याओं का अगर कोई समाधान है तो वो राम के चरित्र में है, राम के कर्म में है और इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे अयोध्या वासियों को मैं सुन रहा था कि हम कितने भाग्यशाली हैं। लगभग 4 शताब्दियों से लाखों लोगों की कुर्बानी और बलिदान के बाद आज हम ये दिन देख पा रहे हैं और वो भी पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से आज रामलला का ये गर्भगृह बन रहा है और समय के साथ, समय सीमा के एक एक मिनट के अंतराल के साथ ही वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। मुझे लगता है कि इस सौभाग्य के लिए मैं भगवान का आभार मानता हूँ। उनकी कृपा के बगैर ये काम संभव नहीं था। हाँ, पुरुषार्थ होता है, साधना होती है, तपस्या होती है, वो देश के प्रधानमंत्री की है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक ऐसा संयोग बना है जो हमारे यहाँ पर आध्यात्म में कहा जाता है कि मणिकंचन योग या ऐसे सब योग बन जाते हैं। वो योग आज भारत की भूमि पर है और हम लोग जब आंदोलन करते थे, सच है कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी आंखों के सामने हम रामलला को मंदिर में विराजते हुए देखेंगे। और जिस प्रकार से रचना हुई है, चाहे निषाद राज जी की हो, चाहे जटायु की हो, चाहे अन्य मंदिर जो बने, सबरी माता का मंदिर हो, ये जो कल्पना है, ये ही कल्पना राम के चरित्र का साकार स्वरूप है और शायद दुनिया इसी से प्रेरणा लेगी। और जी, और इसलिए मैं मानता हूं कि हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली शायद कोई और पीढ़ी नहीं होगी जो अपनी आंखों से रामलला के इस दिव्य और भव्य मंदिर के पूर्णता के बाद जो अपने दर्शन कर पाएंगे। हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन प्रहलाद जी, अभी भी वो लोग जो इसे कह देते हैं कि नहीं, ये तो मंदिर बन रहा है, मंदिर समिति बना रही है, लेकिन इस आयोजन को जो है बीजेपी अपना आयोजन बना देती है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का जिक्र हो जाता है, ऐसा क्यों है? हालांकि श्रेय आपको दिया जाना चाहिए, मैनिफेस्टो में आपने था, तो मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो फिलहाल चल रहा है और इसके लिए कोई गुरेज दूसरी पार्टियों को नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इसे भी, मैं कल से जब से यहाँ पे आया हूं, वो इसे भी अभी से ही सियासी मुद्दा बनाने से नहीं चूक रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है, इसलिए मैंने कहा ना कि हम 4 शताब्दियों पहले भारत, जो आज भारत का स्वतंत्र स्वरूप है, ये नहीं था। उससे भी बड़ा विस्तारित भारत था, जो लाखों लोगों ने, जिन पीढ़ियों को हम गिन नहीं सकते, उनके संघर्ष के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी अपनी 4 पीढ़ियाँ उसमें खपी है। हम तो उतना ही हिसाब लगा पा रहे हैं और इसलिए मुझे बड़ी अजीब लगता है कि भाई, कम से कम राम को किसी धर्म विशेष से मत बांधिए। राम ने जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से निचले तबके को साथ लेकर सामर्थ्यवान लोगों से, अन्यायी सामर्थ्यवान लोगों के खिलाफ लड़कर विजय हासिल की है, ये चीजें सिर्फ किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये प्रेरणा पूरी दुनिया के लिए है। जहां पर भी अन्याय होगा, ताकतवर लोग अन्याय करेंगे, उसके सामने राम का तपस्वी स्वरूप खड़ा मिलेगा।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप खड़ा मिलेगा। ये श्रेय लूटने की बात नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है जो इस बात का ऐलान करते थे कि राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी। ये डर दिखाने वाले लोग, तुष्टीकरण करने वाले लोग अगर आज अनर्गल प्रलाप में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। ये राम सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये पूरी जीवन धारा है, जीवन पद्धति है। हमारी संस्कृति के मूल में राम है, हर समस्या के समाधान में राम है। तो मुझे लगता है कि अगर नजरिया इस दृष्टि से होगा तो कोई कारण नहीं, लेकिन हाँ, हमें गर्व है कि मैं फिर कहता हूं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। जो नेतृत्व हमें मिला है, उसकी साधना, उसकी तपस्या और उसके काम करने की शैली ने आज ये दिन दिखाया है। ये कहते हुए हम गौरवान्वित हैं। देश के प्रधानमंत्री का अगर ये स्वरूप नहीं होता, उनके सोचने का ये नजरिया नहीं होता, तो क्या शायद हम ये दिन देख पाते। हम लड़ते लड़ते तो मुझे भी, जितना मेरी उम्र है उसमें लगभग 40-42 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, और न जाने कितने लोग होंगे। मैं कह रहा हूं ना कि 4 शताब्दियों की पीढ़ी को गिनकर बताएं ये आलोचना करने वाले, तब मैं मानूंगा कि वो उनकी नीयत साफ है। बिल्कुल। और लाल जी, ठीक है, ये वक्त है भी नहीं राजनीति करने का, लेकिन एक श्रेय तो आपको दिया ही जाना चाहिए कि ठीक है, राम कहते हैं कि राम का साथ आपने छोड़ा नहीं, बाकियों ने जिसने राम को छोड़ा तो कभी जो अयोध्या आया नहीं, उसको अयोध्या का रास्ता आपने दिखा दिया। अब हर कोई व्यक्ति जो है वो अयोध्या आता है, अयोध्या आना चाहता है, और राजनीति तौर पर भी वो जो है वो राम को ही पूजना चाहता है कि राम को भले वोट बैंक से जोड़े, किसी चीज से जोड़े, कम से कम उसे हिंदू बना दिया या फिर हिंदू वोट बैंक कहीं ना कहीं दिखा दिया। मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आज की सुबह जो है, क्योंकि हम अयोध्या में हैं, आप प्रहलाद जी वहां पर हैं, आज की सुबह और ज्यादा जो है आपको अच्छी लगेगी, पावन लगेगी। मेरे साथ वाडेकर सिस्टर्स हैं, वाडेकर, ये 2 छोटी बच्चियां हैं हमारे साथ। यहाँ श्री राम जन्मभूमि भी आई थी, ये श्री रामचरितमानस और श्री राम का गुणगान करती हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक छंद आप भी उनका सुनिए, आप खुद कहेंगे कि कितनी भावुक और कितनी बढ़िया तरीके से श्री राम की स्तुति ये करती हैं। कैसी हैं आप भानुश्री? बहुत अच्छे है सर। जय श्री राम। जय श्री राम। और आज के कार्यक्रम जय श्री राम। देखिए, अभी हमारे साथ प्रहलाद सर भी हैं, वो भी हैं, हम अयोध्या से हैं। तो सबसे पहले क्या हमें चौपाई सुनाएंगी या हम कथा सुनाते हैं? सबसे पहले हम हमारे राम जी का गुणगान करेंगे। तो आज शुरुआत हम बोलो राम जय जय राम से करेंगे। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हे राम नाम के मोती को सासों के माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हे राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। मन में राम बसा ले, तभी तो गाया जाता है। राम पतित नहीं, बिल्कुल, और तभी कहा जाता है कि प्रहलाद जी, तभी कहा जाता है, एक तो पहले की एक पावन स्तुति आपको कैसी लगी, और तभी कहा जाता है कि राम इज ए लाइफस्टाइल। वो एक पिता भी हैं, वो एक पति भी हैं, वो एक भाई भी हैं, वो एक बेटा भी हैं, वो एक आदर्श युवक भी हैं जिसने राम को देख लिया। एक तरीके से एक जीवन जीने का, आदर्श जीवन जीने का एक तरीका है वो।
रग रग में राम, उन रग रग में बसे राम को और जो चेतना दी है हमारी इन बेटियों की आवाज़ ने, उनके भाव और भंगिमा ने, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो बात आप कह रहे थे तो तुलसीदास जी लिख गए हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, मिले ना कोई रोबन हारा। मुझे लगता है कि मैंने फिर कह रहा हूँ, राम हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी जीवन शैली है, वो व्यक्ति नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो भाव है हमारी इन बच्चियों का, उसके लिए मैं नमन करता हूँ। और प्रदेश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति अगर मैं आभार व्यक्त नहीं करूँगा तो ये कृतज्ञता होगी। आंदोलन में जुड़े हुए तमाम जितने भी बलिदानी हैं, जितने लोग उस शामिल हुए उसमें, उन सबके प्रति भी आज नमन करने का दिन है। और मैं मानता हूँ कि ये शुभ दिन हमें देखने मिला, इसलिए भगवान के प्रति मैं चरणों में जाहिर सी बात है। और ये तमाम अयोध्यावासी व्लादिमीर जिनसे बात कर रहे हैं, तमाम अयोध्यावासी जो है वो कह रहे हैं बात नहीं हो रही है, वो इतने खुश हैं, इतने आह्लादित हैं, इतने पावन हैं कि बात करते करते उनके अश्रु झरने लगते हैं, बात करते उनके आंखों से मोती दिखने लगते हैं कि हम सोचते थे कि हम इतने अच्छे रहते हैं, ठाठ में रहते हैं, लेकिन वो टेंट में रहते हैं, कब वो वापस आएंगे। लेकिन आज वो दिन आ गया जब मंदिर निर्माण का दूसरा कार्य, दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है। इस वक्त अंकुर भी मेरे साथ है, शिवांगी भी है, विशाल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? कुछ ही क्षण में हनुमानगढ़ी में पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। अंकुर, देखिए, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बिरला टेम्पल से सीधे आने वाली रोड है, जहाँ से स्पेशल एक रास्ता निकाला गया है जो कि सीधे मंदिर जाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई सारे लोग भी यहाँ पर लगातार सुबह से अलग अलग, सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ उत्तर प्रदेश या एक पर्टिकुलर कोई प्रांत से आ रहे हों, बल्कि पूरे भारत से आपको यहाँ पर लोग आते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। और सबसे खास बात है गर्भगृह जो है उसका पहला जो पत्थर है आज रखा जाएगा। कहाँ से आई हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर से आई हैं। आपको पता है आज क्या कार्यक्रम होने वाला है? हाँ, योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं आज योगी जी? राम जन्मभूमि घूमने आ रहे हैं जी। गर्भगृह में आज पहला पत्थर रखा जाएगा। गर्भगृह की आज विधिवत तौर से शुरुआत हो जाएगी। किस तरह से देखेंगे आप इस चीज को? नहीं, बहुत सकारात्मक देख रहे हैं हम, और ये अच्छा ही हो रहा है। मंदिर निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम आज है। कहाँ से हैं आप? हम बाराबंकी से, गणेशपुर से। बाराबंकी से जी आए हैं। जी जी। तो जब पहले, इससे पहले कभी आना हुआ है आपका? हम लगभग हर 2-3 महीने पे आते रहते हैं। 2-3 महीने में? जी हाँ। तो ये बताइए पिछले 2-3 महीने में और अब इस 2-3 महीने में क्या फर्क निकल के आया? ये जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? जैसे जितना सोना और लोहा में फर्क है, उतना अब ये फर्क है। जन्मभूमि में जितनी सुविधाएं हैं, पंखे लगे हुए, सफाई है, पानी पड़ा हुआ, गर्दा नहीं उड़ा है। रामलला तो पहले भी टेंट में रहते थे जब आप आए थे। हाँ, हमने तो वो देखा है जब ये मंदिर का ताला खुला था सन 84-87 जब भी हुआ था। उस दिन भी हम इत्तिफाक से यहीं थे। अच्छा। और आज भी जब ये पहली शिला रखी जा रही है उस वक्त भी हम यहीं हैं। तो अनुभव को कैसे देखेंगे इस दो तस्वीरों का अनुभव? मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है इस चीज को सोच के। भी देखा है रोमांचित हो रहा है कि लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पूरा तय करके जाना पड़ता था। इतना संकरा रास्ता, चारों तरफ चेकिंग, पैरामिलिट्री फोर्स, फिर उसके बाद पुलिस की चेकिंग और तमाम तरीके की चेकिंग के बाद आप चलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल धूप पर जाकर के 800 मीटर की दूरी पर जो है रामलला के टेंट में दर्शन हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे कड़ी सिक्योरिटी के बीच रखा जाता था। तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि दर्शन कर ही नहीं पाते थे, उनको दिखते नहीं थे, इतनी दूर रखे हैं। और वहीं से प्रश्न उठता था कि क्या मेरे आराध्य कि इस तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं? क्या उनके जन्म स्थान को सिर्फ, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही हो सकता है अयोध्या, क्या ऐसा नहीं है कि एक मंदिर या एक छत भी हम उन्हें दे सकें? सिर्फ इस तरह का भाव आता था जिस वक्त यहाँ पर जो दर्शकगण हैं, जिस वक्त जो यहाँ पर भक्तगण हैं वो यहाँ पर आया करते थे। मैं एक बार फिर से चलता हूँ वाडिका सिस्टर्स के पास, एक बार फिर से, क्योंकि हम उसी को लेकर के आते, हमने उसी सफर से शुरुआत की थी। हम कथा सुनाते हैं जी, स्केल भी करना। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवशे कनगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति है तो यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे 4 कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करे लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले 2 भाई। कैसे राम ताड़का मारे कैसे नाथ अहिल्या तारे। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमार। जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी जनकपुर उत्सव है भारी। बहुत ही खूबसूरत। और ये जिस तरीके से मुझे याद पड़ता है कि जब अयोध्या की गलियों में ये संगीत और उस वक्त जिस तरीके से ये गूंज रहा होता था, या फिर ये जो पूरी राम कथा है वो एक इस दोहे में, एक इस कुंज में, एक इस गीत में जैसे सुना दी जाती है। और पूरे अयोध्यावासी जो दूर दूर से आते हैं, जब भक्त आते थे यहाँ पर, अभी भी हमने देखा है, तो वो कहते हैं कि राम तेरे तन में है, राम मेरे मन में है, मन से रावण को मिटाए, राम उसके मन में है। तो उस तरीके का भाव है अयोध्या की नगरी में। इतनी तेज धूप, 40 से ऊपर तापमान, और यहाँ पर क्योंकि सरयू का किनारा, इसलिए गर्मी और ह्यूमिडिटी होती भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई नहीं रोक सकता। भक्त उस वक्त भी आया करते थे इसी तरीके से नंगे पांव दर्शन करने के लिए। और अब तो और ज्यादा उत्साह है क्योंकि मंदिर निर्माण हो रहा है। गर्भगृह में आधारशिला, गर्भगृह में पहली शिला रखी जा रही है मंदिर निर्माण की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.